देखें घनाभ, घनाभ क्या होता है? देखो ये भी घन जैसा ही होता है। घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। घनाभ के कई उदाहरण होते हैं। घन के लिए उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन घनाभ के लिए हमारे पास कई उदाहरण होते हैं, जैसे कि माचिस या किसी घर का कमरा, है ना। ये होता है घनाभ। जैसे हम घन बनाते हैं वैसे ही घनाभ। घन के लिए दो वर्ग बनाए जाते हैं, इसके लिए आयत। ठीक है, दो आयत, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये भी घन जैसा ही होता है। इसमें भी अगर हम इसके बारे में लिखें तो सबसे पहला पॉइंट जो है, इसमें कोने जितने घन में होते हैं उतने कोने कहें। अब देखिए हमने कोने लिखा था, इसको शीर्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोने या शीर्ष, ये होते हैं 8। अब कोर या भुजाएं, है ना, कोर बोले या भुजाएं बोले, ये होती हैं 12। देखेंगे 12। ठीक है, तो देखिए डबल कर रहे हैं, जहां जहां पे भुजाएं हैं गिनते जाएंगे वो डबल होती जाएंगी। तो 1 BC 2 CD 3 CE 4, ये HE 5 EF 6 AG 7 GH 8 FG 9 10 FD 10 AD 11 और HD 12। ये 12 किनारे होते हैं इसमें। ठीक है, 12 किनारे होते हैं। अब इसमें पृष्ठ काफी कुछ इसमें घन से मिलता जुलता ही होता है। अलग बोले घन जो है घनाभ का ही रूप होता है। पृष्ठ, पृष्ठ या फलक, जैसा हमने उसमें लिखा था घन में, वैसे ही इसमें होता है। ये होते हैं टोटल 6। ठीक है, और इसमें एक विशेष बात होती है कि इसमें आमने सामने वाले जो पृष्ठ हैं, जो फलक होते हैं या पृष्ठ कहें, वो समान होते हैं। जैसे आप माचिस में देख सकते हैं, माचिस ना देखें किताब देख सकते हैं, किताब में जो आमने सामने वाले पृष्ठ होते हैं वो समान होते हैं। जैसे कि हम देख भी सकते हैं किताब में, जैसे कि ये किताब है, इसमें ये वाला पृष्ठ और ये वाला, इसके पीछे वाला, ये दोनों समान है। या हम ये देखें इसके सामने वाले, ये दोनों समान है, और या फिर ये दोनों। ठीक है, तो यही होता है घनाभ। इसमें आमने सामने वाले पृष्ठ समान होंगे और सभी पृष्ठ जो है आयताकार होते हैं, आयत के आकार के। ठीक है, आयत, आयत के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी सिर्फ इतनी, ये होती लंबाई और ये चौड़ाई। इसमें दो चीजें, एक तो परिमाप, ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और दूसरा जरूरत होती है इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए इसी में, अब आयत में इतना तो हमने लिख लिया, एक घनाभ में ये लिख गया, कोने, कोर, भुजाएं, पृष्ठ। अब इसमें अगर दिया जाए लंबाई h, चौड़ाई b और ऊंचाई h, तो देखिए इसके आयतन का सूत्र, आयतन का सूत्र सबसे सरल होता है लंबाई, सॉरी यहां लंबाई l है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और पृष्ठीय क्षेत्रफल, उससे पहले विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण। देखिए विकर्ण की लंबाई √L² प्लस B² प्लस H², जहां पे ये L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां हम नंबर डाले दे रहे हैं A, B और C। यहां जो लिखेंगे वो घनाभ के लिए है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें किसी एक का नहीं पूछा जाता है, सभी का पूछा जाता है एक साथ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, तो देखो इसमें 3 पृष्ठ अलग होते हैं, है ना, और 3 उनके ही जैसे होते हैं, आमने सामने बराबर होते हैं, आमने सामने वाले। अब जैसे हम निकालेंगे, पहले वाले पृष्ठ का लें अगर हम, ये वाला, हालांकि इसमें देख के समझना थोड़ा कठिन होता है, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई है
AD ऊंचाई है और AG ये लंबाई है। अब देखिए ये वाला जो पृष्ठ है ये आयत के आकार का है, आयत के आकार का, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, L गुणा H, L गुणा H। अब अगर ये वाला पृष्ठ देखें, ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसमें क्या क्या है, ये चौड़ाई और ऊंचाई, ये भी आयताकार है, L और B लिखा तो क्या होगा H गुणा B। अब देखिए ये सामने वाला पृष्ठ हो गया, ये साइड वाला, अब रह गया ये ऊपर वाला, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकाल लो। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए ये चौड़ाई है, यही B होगा, और ये लंबाई ये L, तो इसका क्या हो जाएगा L गुणा B, L गुणा B। और ये सब के सब डबल होते हैं, जैसा ये इसके जैसा एक और है, भाई ये सामने है तो इसके पीछे भी एक होगा, ये इस तरफ दाईं तरफ है तो बाईं तरफ भी एक होगा, ये ऊपर है तो नीचे भी ऐसे ही होगा, ये सब के सब दो होते हैं, इसलिए इसमें सभी में दो का गुणा, और ऐसे लिखा जाता है इसको दो सीरियल में LB प्लस BH प्लस HL, दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर देखते हैं इस पे कुछ उदाहरण। देखते हैं एक उदाहरण। प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन पृष्ठ व विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न जैसा किताब में लिखा था मैंने वैसे ही लिखा है, यहाँ पृष्ठ से मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और विकर्ण जो विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे जो दिया गया, लंबाई को हम लिखेंगे L और क्रमशः लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो ये दिए हैं सीरियल में, ठीक है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई को B से लिखते हैं 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई को लिखते हैं H से 5 सेंटीमीटर। तो इसका हमें आयतन बताना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना और विकर्ण की लंबाई, तो निकालेंगे क्रम से आयतन। आयतन के लिए सूत्र हमने क्या लिखा था, L गुणा B गुणा H, तीनों रख दो इसी में, L की जगह 10 गुणा 8 गुणा 5 गुणा करा दो, 5 अट्ठे 40 और 1 0, 400 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकला आयतन, सभी का गुणा करा दो आयतन आ जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या लिखा था, 2 LB प्लस BH प्लस HL, रखेंगे इसमें सभी, L 10 B 8, ये लिखे सभी, ठीक है, 8 प्लस B 8 H 5, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा इनके बीच में, देखिए प्लस है तो लगा है, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है बीच में, ठीक है। अब लिखेंगे H 5 और L 10, तो हल करते समय पहले गुणा कराना होता है, ऐसा नहीं कि ये जोड़ देंगे, है ना, जोड़ने नहीं है, हल करते समय पहले गुणा कराना होता है, तो पहले गुणा कराएंगे तो 8 गुणा 10 80, 5 गुणा 8 40 और 5 गुणा 10 50, तो 2, अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, और ये जोड़ेंगे, देखो 80 40 120 और 50 170, ये कितना हो गया 340, और पीछे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान रहे आयतन में क्यूब, क्षेत्रफल में वर्ग। और जब हम कोई लंबाई निकालते हैं, जैसे निकालेंगे विकर्ण, तो उसमें कुछ नहीं, इसके अलावा देखिए आयतन में 3 घात लगानी है, क्षेत्रफल में 2 घात, वो किसी का भी पूछा जाए, और अगर कोई लंबाई पूछी जाती है तो उसमें कुछ नहीं लिखना। इसकी लंबाई में क्या लिखी थी, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो लिखेंगे 10 की घात 2 प्लस B है 8 की घात 2 प्लस H 5 की घात 2, 10 की घात 2 100, 8 की घात 2 64, 5 की घात 2 25, तो जोड़ेंगे 5 4 9 0 9,
2 6 8 1 189। देखेंगे इसमें वर्गमूल से बाहर क्या आएगा, गुणनखंड करते हैं इसके 189 के। 2 से भाग जाएगा नहीं क्योंकि पीछे विषम अंक लिखा है, तो 3 से भाग करेंगे, 3 छिक्का 18 और 3 तिरका 9। फिर 3 से कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21 और फिर 7 से। तो देखिए सिर्फ एक जोड़ा बना, ये 3 बाहर आएगा एक बार। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो जो 2 बार लिखा होता है इसको एक बार हम बाहर लिख सकते हैं 3। अब इनका कोई जोड़ा है नहीं, इनको हम नहीं लिख सकते, ये अलग अलग लिखे एक एक, तो वापस इनका हम गुणा करा के लिख देंगे। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ गया, 3 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर। ठीक है, जो एक जोड़ा बनता है उसको बाहर लिखते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर 7 गुणा 7 लिखा होता तो आगे तो हम उसको बाहर लिखते। ठीक, तो ये निकला है तीनों चीजें। इस तरह से सवाल आता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी जाएगी, बाकी जो भी पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर देखते हैं 1 2 सवाल और इसके। देखते हैं एक और प्रश्न, इसमें क्या है लिखा है, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है। उसका आयतन 960 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घनाभ की मापें, ये लिखा, मापें ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ जो मापें लिखा है, ये लिखा हो, मापें क्या क्या होती है घनाभ में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। मापें लिखा हो सकता है, यहाँ पे लिखा हो सकता है विमाएं। ठीक है, माप और विमा दोनों एक ही बात होती है। इसमें 3 विमा होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही तीनों पूछी गई हैं। अब देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया गया है। अगर हम लिखें L अनुपात B अनुपात H, ये 4:5:6, ये अनुपात दिया गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। तो जब भी अनुपात दिया जाता है किसी भी चीज में, तो हम मान लेते हैं अलग से, माना L बराबर जो अनुपात होता है उसी में कोई एक संख्या लगा के मान लो। जैसे हमने मान लिया 4x और ऐसे b। अब हमने x लगाया इसमें, तो सभी में x लगाएंगे, b मानेंगे 5x और h मानेंगे 6x। ये अब हमें करना ये है कि हमें x का मान निकालना, x का मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो l का मान निकल आएगा, इसमें रखेंगे b का मान निकल आएगा, इसमें रखेंगे तो h का मान निकल आएगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी अनुपात में दिया जाए कुछ भी, तो उसमें कोई एक संख्या है ना, वो लगा के मान लेते हैं उसी को। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने मान ली। अब देखिए आयतन दिया गया है, तो गणित में कोई भी ऐसी चीज दी जाए जिसका सूत्र होता है तो हम वही निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे आयतन, आयतन दिया 960 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र L गुणा B गुणा H, 960। ठीक है, अब यहां मात्रक नहीं लिखेंगे हम लोग, इसकी जरूरत नहीं है। अब इन तीनों का मान रखो, L B H का। L का रखेंगे 4x गुणा, B का रखेंगे 5x गुणा और H का 6x बराबर 960। तो देखिए x की घात 3 और यहाँ 5x है, x की घात हो जाएगी 3, दूसरी तरफ 960। अब हम ये 4 5 6 का गुणा नहीं कराएंगे, ये देखिए सभी गुणा में लिखे हैं, ये तीनों इधर गुणा में बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये भाग में जाएंगे। गुणा वाली चीज हमेशा भाग में जाती है, तो अलग अलग। देखिए अगर हम पहले गुणा कराते फिर इसमें भाग कराते, लेकिन हम डायरेक्टली यहीं से भाग कराएंगे। तो देखिए एक्स क्यूब, सबसे पहले भाग कराएंगे 5 से, क्योंकि पीछे 0 लिखा है, मतलब 5 से भाग चला जाएगा। क्लियर है, पूरा पूरा 5 से भाग जाएगा, तो 5 से भाग करेंगे तो 9 में 5 एकम 5, शेष कितना बचेगा, 9 माइनस 5 4। देखिए बचेगा 4, आगे लिखा 6, 46 हो गया। 46 में भाग करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 5 में 45, बचेगा 1, आगे लिखा 0, 10 हो गया, तो 5 दूनी 10, यानी कि आ गया 192/4 गुणा 6। अब किसी एक से भाग कर दो, 6 से कर देंगे तो देखिए 19 में करेंगे 6 दिया 18, बचेगा 1, आगे लिखा 2, तो 6 दूनी 12 और 32 में भाग चला जाएगा 8 बार। तो यहां आ गया x की घात 3 बराबर 8। देखिए कैसे करेंगे इसको, x की घात 3, 8 के गुणनखंड है ना, गुणनखंड ऐसे करते हैं, 8 किससे भाग, 2 से,
4 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 बार, और फिर 2 से करेंगे तो 1 बार, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो जब हम x का मान लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ हम x लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ जितनी घात होती है उतने का ही हमें एक जोड़ा बनाना होता है। यहाँ 3 घात है तो हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो जो 3 बार लिखा है वो 1 बार लिख दो, जो 3 बार लिखा होता है वो हम 1 बार लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया, x का मान आ गया 2। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तीनों चीजें निकालनी है, तो लंबाई देखिए L बराबर क्या लिखा 4x, यहाँ x का मान रखेंगे तो 4 और आगे गुणा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा लिखा है, ठीक है, तो 4 गुणा 2 यानी कि 8। मात्रक विशेष ध्यान रखें, मात्रक का ये जरूरी लिखना पीछे। लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5x यानी कि 5 गुणा 2 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 6x यानी कि 6 गुणा 2 12 सेंटीमीटर। ये निकला है इसकी मापें, मापें कहें या विमाएं कहें, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ऐसे निकालेंगे, जब भी ये तीनों अनुपात में दिए जाएं तो कोई भी एक संख्या लगा के उसमें तीनों को मान लो, और फिर जो भी दिया जाता है उसी का सूत्र प्रयोग करके हम x का मान निकालेंगे, और अगर x का मान निकला तो फिर ये सब निकालना तो आसान है ही है, बस सीधे x का मान रख देंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करें इसको। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को बराबर सटा कर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दो घन दिए गए हैं समान भुजा के, दोनों 10 सेंटीमीटर के हैं। इन दोनों को मिलाने पर, अब जैसे एक सामने वाला पृष्ठ बना रहे हैं देखने में, एक ऐसा जो सामने से दिखेगा ना 10 सेंटीमीटर भुजा का, एक और ऐसे ही है 10 सेंटीमीटर भुजा का। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये घनाभ बन जाएगा। देखिए जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं तब घन होता है, तीनों में से अगर कोई भी एक बदल जाए तो वो घनाभ बन जाता है। अब यहाँ ये बन गया घनाभ, अलग बनाने के लिए हमें पूरा बनाए तो सभी पृष्ठ ऐसे ही बना दिए, लेकिन सामने से हमारा काम हो जाएगा तो हम क्यों बनाए एक्स्ट्रा, है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जो घनाभ बनेगा, घनाभ देखिए इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसकी 10 सेंटीमीटर, दोनों को मिला देंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, है ना, लंबाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब देखिए चौड़ाई, चौड़ाई बी लिख रहे इसको, है ना, डायरेक्ट लिख रहे बी। देखिए दोनों को मिलाने पर सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, बाकी जो चौड़ाई है वो इसी की रहेगी। जैसे मान लें, कैसे बताना, आप देख सकते हैं दो लूडो के पासे होते हैं, वो दोनों आपस में मिलाओ, दो लाइन से रख दो, एक पासा ऐसे रखो और दूसरा उसी के आगे रख दो, तो सिर्फ यही तो बढ़ता है। बाकी जो इसकी मोटाई होती है, जो पीछे की तरफ देखेंगे वो बराबर, और ऊंचाई भी वही रहती है, और जो पीछे की तरफ जो होता है मोटाई, ठीक है, वो भी वही रहती है। मोटाई और ऊंचाई इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लंबाई, ठीक है। लंबाई भी, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। और देखिए करने के लिए हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जब भी दो घन आपस में मिलाए जाते हैं तो कुछ नहीं, इन तीनों में से कोई एक बदल दिया जाता है, ठीक है। मान लो अगर इसके पीछे रख देते, एक घन के पीछे दूसरा रखेंगे तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, या एक के ऊपर दूसरा रख देंगे तो ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बढ़ रहा है, बस तीनों में से एक को बदल दो, ठीक है, तीनों में से एक को बदल दिया जाएगा, बाकी दो ऐसे ही रखेंगे। अब हमें इसका पृष्ठ ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है 2LB + BH + HL, तो 2। अब ये रख देंगे सभी, L की जगह 20, अब इन दोनों के बीच में देखिए कौन सा चिन्ह है, कोई नहीं लगा तो गुणा, B की जगह रखेंगे 10 प्लस B की जगह 10, ये लिखे सभी, H की जगह 10 प्लस H की जगह 10, B की जगह L की जगह 20, ठीक है, हो गया। अब ये गुणा करा लो, बस गुणा कराना बिल्कुल सरल,
ये 2 एकम 2 और आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। इधर 1 एकम 1, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, प्लस 1 दूनी 2 और 2 जीरो तो 2 जीरो, तो 200 100 300 और 200 500, तो 2 गुणा 500 यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए 2 भाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब भी 2 घन आपस में सटाए जाएंगे तो इन तीनों में से LBH में से किसी एक को डबल कर दो बस, ठीक है। इसको निकालने का एक और तरीका है ना। इसको निकालने का एक और तरीका देखिए कैसा है कि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। घन में 6 पृष्ठ होते हैं, एक घन में 6 पृष्ठ हैं इसके, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम भुजा लिखें a तो 6a स्क्वायर और 6 इसके तो 6a स्क्वायर, जितने बढ़ते जाओ उतने बढ़ाते जाओ, तो 6 इसमें 6 इसमें। लेकिन जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा कि दोनों के एक एक पृष्ठ को आपस में सटेंगे, है ना। जब दोनों को चिपकाएंगे एक पृष्ठ कम हो जाएगा। जैसे मान लो 2 पासे हैं और दोनों को हम 6 6 की तरफ से मिला दें, जिनमें 6 6 लिखा, तो 6 वाला 2 बचेगा नहीं, है ना। भाई पूरी देखो आज ये अच्छा उदाहरण आया समझ में। जैसे पासे में गिनती 1 2 3 4 5 6 और 2 पासे हैं, ये भी ये लिखा, इतने ही पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। अब मान लो हमने इन दोनों को मिला दिया, अब ये दोनों अगर आपस में सटा दें 6 और 6 तो 6 तो दिखेगा नहीं, और कौन कौन से दिखेंगे, 1 से 5 तक पहले पासे में और 1 से 5 तक दूसरे पासे में, तो कितने हो जाएंगे 10। या हम ऐसे लिख लें कि 6 पहले 6 थे और ये 6 दूसरे वाले में, दोनों में एक एक कम हो गया, दोनों में एक एक पृष्ठ कम हुआ तो 2 कम हो गए, बस ये हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 6 6 12, 12 माइनस 2 10a स्क्वायर, तो 10 गुणा भुजा कितनी दी गई थी 10, 10 की घात 2 यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10, यहाँ भी 1000, ठीक है। या तो ऐसे समझ लो कि 2 पृष्ठ, एक घन में 6 पृष्ठ होते हैं, अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो 2 पृष्ठ कम हो जाएंगे, ठीक है। एक घन में 6 पृष्ठ, 2 में 12, दोनों को मिला दिया तो 2 कम हो गए तो 10 पृष्ठ बचेंगे। एक में 6 दूसरे में 6 और दोनों को मिलाने पर 2 हो गए कम, यही हमने लिखा, पहले में 6 दूसरे में 6 और दोनों को मिलाने पर 2 पृष्ठ कम हो गए, तो ये 10 बचेगा। और a का मान रख दो, जो भुजा दी गई थी वही a होती है, घन के लिए हमने a लिखा था सूत्र में, है ना, तो वही लिखेंगे 10a स्क्वायर, और बाद में a का मान रखेंगे, तो जितनी घात होती है उतनी बार उसको गुणा में लिखा जाता है। भाई ये 10 पहले से ही लिखा, अब इस पे घात 2 लगी है तो हमने 2 बार गुणा में लिखा, और देखो 1 एकम 1 एकम 1 1 और 3 जीरो तो जीरो लगा दो, ठीक है। ये हो गया, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें।